आज मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आ चुका है और जो यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं और आईएससी बोर्ड से हैं। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट को लेके कि आप जो सिलेक्शन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट का या अपने स्ट्रीम का, वो आप खुद से ही करें, ना कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी की सजेशन ना लें। इवन मैं ये भी बोलूँगा कि आप पेरेंट्स की भी सजेशन ना लें, क्योंकि जो स्टडीज़ करनी है वो आपको करनी है और आपको ही हार्ड वर्क करना है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए, स्ट्रीम का सिलेक्शन करिए। जैसे मतलब मैं ये समझता हूँ कि लोग बोलते हैं कि 12th के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है करियर सिलेक्शन का, तो मुझे लगता है कि ऐसा सही नहीं है कि आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो करियर सिलेक्शन है, वो आपका आफ्टर 10th है। क्योंकि 10th के बाद आपको एक नई स्ट्रीम मिलती है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। तो 10th के बाद का जो मेरे ख्याल से जो डिसीज़न है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है देन आफ्टर 12th। बिकॉज कि आप जब 10th के बाद आप क्वालिफाई करते हैं, आप जब हम अपने 11th-12th में जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आप थोड़े चंचल माइंड के होते हैं और अपने दोस्तों की हेल्प लेके या किसी की बातें सुन के या आप किसी भी चीज़ को सुन के आप क्या करते हैं, आप सब्जेक्ट की मतलब कोई अदर स्ट्रीम में आप चले जाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर भी मतलब मैं भी स्कूल डेज़ में रहा हूँ, तो मेरे काफ़ी ऐसे जो दोस्त थे जो मतलब कभी वो दोस्ती के चक्कर में जो है किसी दूसरे स्ट्रीम में बैठ गए और उन्हें जो लगता था जो जिस सब्जेक्ट में बैठना चाहिए वो वहाँ नहीं गए। मतलब ये हर स्टूडेंट नहीं करता, ये कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो आप 10th के बाद जो आप सिलेक्शन करें वो अपने खुद से सोच के समझ के कि आपको क्या बनना है, किस फील्ड में जाना है, किस एरिया में जाना है, आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। और आपके जो 10th के रिज़ल्ट्स रहे हैं, आपके अच्छे मार्क्स हैं या बुरे मार्क्स हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस पे ज़्यादा मत सोचिए कि आपका जो है आगे करियर अब अच्छा नहीं होगा या आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप फिर से दोबारा से आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ज़रूर गेन करेंगे। तो आप 10th के बाद जो है अपना जो सिलेक्शन करना चाहते हैं स्ट्रीम का, तो बहुत ही रैशनली करिएगा, बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के। आप इवन आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, आई थिंक जो है 10th के बाद वो मैच्योरिटी थोड़ी बहुत आ जाती है कि आप अपने करियर को चूज़ करते हैं कि आपको क्या बनना है आगे और आप क्या करना चाहते हैं। तो वही चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं और एकेडमिक्स और इन सब फैक्टर्स के साथ जो है आप टीचर्स की अपनी गाइड लीजिए कि आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, वो आपको अच्छी नॉलेज देंगे। पेरेंट्स भी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं कि जो है आप किस एरिया में जाइए, आई थिंक जो है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो इम्पॉर्टेंट है वो फ्रेंड सर्किल है। आप किस फ्रेंड सर्किल में रहते हैं, सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। अगर हमको एक अच्छा फ्रेंड सर्किल मिल जाता है तो हम एक अच्छे एरिया में चले जाते हैं, और हमें अगर कोई अच्छा फ्रेंड सर्किल नहीं मिलता तो शायद ही हम वहाँ से निकल पाएँ, क्योंकि हम उनकी फ्रेंडशिप में रह के हम उसी माहौल में ढलने लगते हैं। अगर आपका फ्रेंड सर्किल जो है थोड़ा सा डेडिकेटेड है पढ़ाई की तरफ और वो अदर स्ट्रीम मतलब अदर कोर्सेज़ की बात करता है जो करियर के लिए हैं, और वो स्टिल हार्ड वर्क कर रहे हैं, नए नए कोर्सेज़ को ट्राई करते रहते हैं और नई नई चीज़ें सर्च करते रहते हैं, तो अगर आप ऐसे ग्रुप से कनेक्टेड हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं कि क्योंकि वो आपको माहौल मिलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि एक एडवांटेज मिलती है, एक अच्छा ग्रुप मिलना और अच्छे दोस्त मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, जो आपको अच्छे, क्योंकि हम सभी ऐसे हैं कि जो हम अपने घर से ज़्यादा हम अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं। तो उनका जो है वो अगर अच्छे हैं तो हम शायद हमारा फील्ड और एजुकेशन वो और भी सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। बाकी मैं और चीज़ एक बात करूंगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 12th का भी रिज़ल्ट आ चुका है, तो 12th के भी बच्चे जिन्होंने पहले से करियर प्लानिंग नहीं करी थी, करियर काउंसलिंग उनकी नहीं हुई थी कि वो क्या करें, तो मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि आप किसी की भी राय मत लीजिए, किसी से भी मत सुनिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे पहले जो आपको मिलता है वो सुझाव मिलता है, और आपको सबसे पहले आपको राय दी जाएगी कि ये करिए, वो करिए, ये करिए। तो बहुत सारे लोग आपको सजेशंस देने के लिए आ जाएंगे, आप किसी से भी राय मांगेंगे मिल जाएगी आपको, तुरंत फ्री में मिल जाएगी, आपसे कोई कुछ नहीं बोलेगा, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लेगा कि उसे क्या करना चाहिए।
तो आप क्या करिए कि आप खुद से ही सोचिए, क्योंकि पढ़ाई खुद से ही करनी होती है, खुद ही आपको सफ़र करना पड़ेगा, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो आप ही वो हैं जो आपको सारी चीज़ें करनी है, तो क्यों ना आप जो है सारे अपने इंटरेस्ट के साथ करिए। अगर आप अपने इंटरेस्ट के साथ सारी चीज़ें करते हैं तो शायद आप कभी करियर में आगे आपके अपने आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए किसी के कहने से आप शुरू करते हैं और वो चीज़ आगे डिफ़िकल्ट होती है, उस डिफ़िकल्टी का आपको नॉलेज अभी नहीं होता, या वो आपको इंसान समझाता है उस डिफ़िकल्टी के बारे में और वो आपको डिफ़िकल्टी नहीं समझ में आती है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जब चूज़ करेंगे तो आप उसके लिए डेडिकेटेड होंगे, हार्ड वर्क करेंगे और कभी भी डरेंगे नहीं और मुश्किलों का सामना करेंगे। और मैं जो है आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोर्स का सिलेक्शन कैसे करें आफ्टर 12th। आफ्टर 12th क्या है कि वो आपकी जर्नी और आपके करियर इन सब को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12th तक आपने जो एजुकेशंस ले ली हैं उसके बाद जो है ग्रेजुएशन में, जैसे मतलब मान लीजिए कि आप कॉमर्स फील्ड से हैं, राइट, आपने कॉमर्स के फील्ड से जाके आपको नहीं पता क्या करना और आपने इसके लिए इसके रिगार्ड में कोई रिसर्च भी नहीं की हुई, तो सबसे पहले क्या करिए, एक रिसर्च करिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है। आप उस एरिया को सर्च करिए, वहाँ पे आप ढूंढिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे जाने की कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैं, और इसके रिगार्ड में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे बनी हुई हैं। और मैं तो कहता हूँ कि यूट्यूब पे भी अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप गूगल करके बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं और जो आप बनना चाहते हैं। इवन आप कॉमर्स के फील्ड से हों चाहे साइंस के फील्ड से हों, आप किसी भी फील्ड से हों, आपको खुद से ही सोचना है, ना कि किसी से सजेशन लेना है और ना ही किसी की हेल्प लेना है कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर आपको कोई मोटिवेट करने वाला मिलता है, अगर आप किसी फील्ड के बारे में बात करते हैं या वो डिफ़िकल्ट स्ट्रीम है या इजी स्ट्रीम है, अगर आप 12th के बाद चाहते हैं कि मैं अभी से ही IAS की पढ़ाई शुरू कर दूं, तो आप बिल्कुल कर दीजिए। आप किसी से भी राय मत लीजिए, क्योंकि हाँ IAS के एग्ज़ाम्स ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके रिगार्ड्स में कोई आपको मोटिवेट करता है तो उसकी आप बात सुनिए। अगर आपको कोई करियर काउंसलिंग करता है कि आप ये कर लीजिए वो कर लीजिए, तो उसमें आप बिल्कुल इंटरेस्ट ना लीजिए। ये मेरा खुद का मानना है, बाकी आपका क्या मानना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप जिन लोगों के रिजल्ट्स आ गए उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे कंटिन्यू करिए, और उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। और एकदम मोटिवेटेड होके और जो भी डिसीजन लीजिएगा बहुत ही रैशनली लीजिएगा। मैं कोर्सेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं, कोर्सेज़ बहुत सारे हैं, वो आपको चूज़ करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं कोर्सेज़ का भी डिटेल्स दूँ कि आपको कौन से कोर्सेज़ करने चाहिए, किस स्ट्रीम से हैं, आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको वहाँ से आपको बताऊँगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं और उन कोर्सेज़ का ड्यूरेशन क्या है, उन कोर्सेज़ का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, वो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा अगर आप मुझे नेक्स्ट वीडियो करने के लिए आप बोलते हैं। थैंक यू। मैं यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। तो आप मेरी बात ध्यान रखेंगे कि जो भी डिसीज़न लेना है आपको लेना है, क्योंकि वो आगे ही आपको ही करना है, आपकी मदद कोई नहीं कर सकता है। थैंक यू।